सब्सक्राइब कीजिए हमारे सोल ट्यूब चैनल को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पे ताकि आपको मिल सके सबसे पहले अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कमल गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी के बारे में बताना चाहता हूं जिसका आप लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो एक योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उस योजना के तहत CSC के VLE भाइयों को लोन मिलना था और इसके लिए CSC ने फॉर्म भी भरवाए थे, सब कुछ किया था, लेकिन बहुत सारे फॉर्म वगैरह सब कुछ भरने के बाद भी हमको लोन नहीं मिला। ना बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई रिप्लाई आया, ना CSC वालों का कोई रिप्लाई नहीं आया। अब CSC वालों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने इसको माना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू काम नहीं हो रहा है, तो अब उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़कर बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है और अब हमको लोन देने का काम करेगी बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारा का सारा जो स्कीम है, जो ये न्यूज़ है, वो हम देख लेते हैं। हमारे डिजिटल DG मेल पे आया हुआ है, ये देखिए, लोन अंडर मुद्रा स्कीम फॉर बैंक ऑफ इंडिया ब्रांचेज। डियर VLE, ये कहना चाहते हैं कि डियर VLEs, हमारा एक अरेंजमेंट था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ लोन के लिए मुद्रा योजना के तहत, बट उसके बीच में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई और BOB वाले लोन देने में असमर्थ रहे। इसलिए अब हमने एक अरेंजमेंट किया है, एक MOU किया है, एक एग्रीमेंट किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ कि वो लोग अब हमारे VLEs को लोन देंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है, सारे VLEs से रिक्वेस्ट है कि अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाए और बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जो मुद्रा योजना का फॉर्म, लोन का फॉर्म भरना है, वो आप ऑनलाइन फिल कीजिए। इसके लिए ऑलरेडी एक लिंक जो है वो हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ चुका है। इसके लिए आपका सेविंग बैंक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब फॉर्म भरे उसी समय आपका खाता हो बैंक ऑफ इंडिया में, बट आप एक बार अप्लाई करने के बाद कुछ 1-2 दिनों में आप अकाउंट ज़रूर खुलवा लें, क्योंकि अगर आपका अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट अगर बैंक ऑफ इंडिया में नहीं होगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ये सारा का सारा प्रोसेस है। इसके अंदर एक चीज़ ये भी लिखी हुई है कि 25 तारीख से पहले जो भी एप्लीकेशन आएंगे उनका 100% क्लियरेंस ये करेंगे, कोशिश करेंगे। तो 100% नहीं तो 90% तो होगा ही होगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर आपको अप्लाई करना है तो 25 तारीख से पहले ही अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद इन्होंने एक ये भी बोला है कि हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पे फॉर्म्स जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको हमको सिर्फ भरना है। और एक चीज़ सबसे लास्ट में इन्होंने लिखी है कि हमने बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस में ये कमिटमेंट कर दिया है कि हमारे 1000 रिक्वेस्ट 13 जुलाई से पहले आ जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके 1000 VLEs का स्टार्टिंग का जो फॉर्म है ये बहुत जल्दी भरेंगे, उनका बहुत जल्दी क्लियरेंस होगा। तो साथ साथ बहती गंगा में हमको हाथ धो लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। वैसे आप सभी ने बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म भरा था तो सेम का सेम प्रोसेस है, लेकिन कुछ चेंजेज है तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल खोलना है, सर्विसेज पे क्लिक करना है और सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद इस बॉक्स में, सर्च बॉक्स में लिखना है मुद्रा। जैसे ही आप मुद्रा लिखते हैं ये सर्विस आ जाती है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही एक नया टैब खुलेगा जिसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज होंगी, उसमें से एक होगी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हमारे सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं, मुद्रा लोन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड अनदर वन इज मुद्रा लोन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर बैंक ऑफ इंडिया। हमको क्लिक करना है बैंक ऑफ इंडिया। जैसे इस पर क्लिक करते हैं एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। इस सारे डिटेल हमको भरना है। ये देखिए जो CSC ID है, ये देखिए CSC ID जो है अपने आप ऑटोफिल आएगी यहाँ पर। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट नेम लिखना है। 2 नाम का ही ऑप्शन है। अगर आपका मिडिल नेम भी है कुछ तो आप फर्स्ट में ही लिख दीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी मेल ID लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है।
सारी डिटेल आपको सही से डालनी है, क्योंकि लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, इसलिए सारी डिटेल जो है डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हमको डालनी है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ स्टेट सेलेक्ट कीजिए, आगे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उसमें से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद अर्बन है या रूरल है, इसमें से आपको टिक करना है। बैंक कौन सी है, बैंक ऑफ बड़ौदा ही आएगी यहाँ पर ऑटोमेटिक, बैंक ऑफ इंडिया ही आएगी। यहाँ पे आपको टाउन लिखना है, अपना सिटी जो भी है, वार्ड कौन से वार्ड में आप रहते हैं वो लिखना है। यहाँ पे पिन कोड लिखना है, नियरेस्ट ब्रांच जो है वो कौन सी है बैंक ऑफ बड़ौदा की वो भी लिखनी है। जोन कौन सा पड़ता है आपका, इस जोन के अंदर रीजन्स बहुत सारे हैं, उसमें से आपका रीजन कौन सा है वो आपको यहाँ से लिखना है। बिजनेस एड्रेस, आप बिजनेस कहाँ कर रहे हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस, आप रहते कहाँ पर है, इसका एड्रेस डालना है। और आपका जो है जहाँ आप रहते हैं वो खुद का है या किराए पे है, ये भी आपको डालना है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है ये डालना है। आपकी सोशल कैटेगरी आप किस में आते हैं, ST SC जनरल OBC, ये आपको सिलेक्ट यहाँ से करना है। उसके बाद आपका अकाउंट अगर बैंक ऑफ इंडिया के साथ है तो आपको यहाँ पर उस अकाउंट नंबर को लिखना है। उसके बाद आगे आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट डालना है कि आप कितने का लोन लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लोन लेना चाहता हूँ 5 लाख का, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 5 लाख। और उस 5 लाख में से आप खुद की जेब से कितना लगाएंगे। एक्चुअली ये लोन जो मिलेगा वो एक प्रोजेक्ट के हिसाब से मिलता है, तो इसके अंदर 10, 15, 20, 25% आपको मिलाना पड़ता है। तो आप, मेरी तो यही हिदायत है कि आप लगभग 20% या 25% अपना मार्जिन डाल दीजिए। तो 20% अगर हम डालते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा 1 लाख, यानी कि हमको 1 लाख अपना खुद का लगाना है और 4 लाख का लोन मिलेगा। लिमिट रिकमेंडेड, मतलब आप लिमिट कितनी चाहते हैं, जो क्रेडिट CC लिमिट होती है जिसका ट्रांजैक्शन हम बैंक से कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2 लाख का। कमीशन अर्न, अभी तक आपने कितना कमीशन अर्न किया है CSC से, तो वो चीज़ आपको यहाँ डालनी है। और ये एस्टिमेटेड, इसमें आप कुछ भी सेम डाल सकते हैं, अलग अलग डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको भरनी ज़रूरी नहीं है, आप अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। उसके बाद आपको ये डालना है कि लोन किसके लिए चाहिए, ये सारे ऑप्शन है, इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए भी आप चाहिए। और आप चाहे तो इन सारे ऑप्शंस पे भी क्लिक कर सकते हैं। इन सब पे क्लिक करने के बाद लास्ट में आपको कैप्चा डालना है, और कैप्चा डालने के बाद आपको कर देना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके सामने एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ इंडिया में आपकी जो लोन के लिए आपकी एप्लीकेशन है वो अपलोड हो चुकी है, रजिस्टर हो गई है, और जल्दी आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप संभाल के रखिए, क्योंकि आगे लोन की प्रोसेसिंग में वही काम आएगा। ये था पूरा का पूरा मुद्रा योजना से लोन लेने का पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड, फैमिली और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन आता है उसको भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम कोई वीडियो नया डालेंगे तो उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा, और आप नई चीज़ों से, नई जानकारी से, नई न्यूज़ से अपडेट होते रहेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।